22 फरवरी से मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक का आगाज हो गया। बैठक में 20 देशों के मेहमान शामिल हुए हैं, 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मेहमान आए हैं, तो वहीं कई दूसरे देशों के भी डेलीगेट्स सम्मिलित हुए हैं। जैसे ही ये विदेशी मेहमान खजुराहो की धरती पर पहुंचे, बुंदेली लोक कला और संस्कृति के अनुरूप इनका एयरपोर्ट पर ही जबरदस्त स्वागत हुआ। मेहमान अपने होटलों में चले गए और इसके बाद G20 की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद BD शर्मा ने पत्रकारों से इस महत्वपूर्ण G20 बैठक पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि ब्रिटिश काल और आजादी के बाद भारत की विभिन्न धरोहरों को चोरी कर अवैध रूप से विदेशों में ले जाया गया था। आजादी के बाद से 2013 तक भारत के द्वारा ऐसी 13 धरोहरों को पुनः देश में वापस लाया गया, लेकिन 2014 यानी मोदी सरकार आने के बाद से अब तक 229 धरोहरों को विदेशों से वापस लाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री यह कहना चाह रहे थे कि मोदी सरकार आने के बाद भारतीय धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए ज्यादा ठोस कदम उठाए गए। उन्होंने बताया कि इन्हीं 229 धरोहरों में से 25 चुनी हुई धरोहरों को G20 की इस खजुराहो बैठक में विदेशी मेहमानों और आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। 25 तक चलेगा। 2022, 2023 आज का फरवरी 22 से लेके 25 तक लगभग 4 दिन का मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स होने वाला है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी इस मीटिंग में रहेंगे। इस संदर्भ में जो विदेशों से जितने भी एंटिक्विटीज भारत सरकार विदेशों से लाए, अलग अलग कारणों से गए, कुछ चोरी करके गए, स्मगलिंग करके गए, आज़ाद से पहले गए, ब्रिटिश के ज़माने में गए, मुग़लों के ज़माने में भी जो भी हमारा एंटिक्विटीज लेके गए, मूर्तियाँ अलग अलग, वो भारत लाने में बहुत प्रयास किया है। आज़ाद से लेके 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब तक 13 आज़ाद से लेके नरेंद्र मोदी जी 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी लिया है, जब तक विदेश से लाए ओनली 13 एंटिक्विटीज है। अभी इस 8 साल में 229 एंटिक्विटीज भारत लाए विदेशों से। 229 आज़ाद से लेके 14 तक 13 था। अभी इस 8 साल में प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के साथ जो MOU के कारण आज 229 एंटिक्विटीज भारत आए। उसमें कुछ 25 चुनकर इस मीटिंग में भी हम प्रदर्शन का सभी डेलीगेट्स के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। आप लोग भी आके देख सकते हो। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खजुराहो को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्रीय सांसद BD शर्मा की मांग पर खजुराहो के ठप पड़े शिल्प ग्राम को विस्तृत और विकसित करने का कार्यक्रम बताया। उनके साथ मौजूद संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे ने बताया कि खजुराहो के शिल्प ग्राम को अब नॉर्थ जोन प्रयागराज से जोड़ा जाएगा और यहाँ कला संस्कृति के विकास के अनेक काम होंगे। अभी हमारा सांसद भी मेरा दृष्टि में लाए, मैं मेरा
कल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिसर के साथ बैठा हूँ। बैठने के बाद ये तय किया हूँ, जो खजुराहो में जो शिल्पक ग्राम है वो अभी साउथ जोन कल्चर सेंटर में है। साउथ जोन कल्चर सेंटर वो अभी वो मैं ट्रांसफ़र करने के लिए निर्णय किया हूँ। वो नॉर्थ जोन सेंट्रल कल्चर सेंटर प्रयागराज के अंदर लाएंगे। और जल्दी से जल्दी बताइए एक बात, क्या करने वाले? तो साउथ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर के तहत जो आज है उसका हम लोग ट्रांसफ़र करने समय भी जैसा आपको बताया NCZCC प्रयागराज के अंदर वो आ जाएगा। देश के हर क्षेत्र से शिल्प कर्मियों को यहाँ आमंत्रित करने और उनको अपनी कला के समग्र विकास के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस देश की कला की संस्कृति विकसित होती रहेगी। यहाँ पर एक ऐसा कार्यस्थल निर्मित किया जाएगा जिसमें सभी विद्याओं तथा लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और उनके संगीत, नाट्य, लोकनाट्य, चित्रकला आदि सीखने के लिए अथवा प्रशिक्षण देने के लिए लोग आएंगे। यहाँ पर एक ऐसी आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी जिसमें हर क्षेत्र की चित्रकला को अच्छी तरह लोगों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर संपूर्ण वर्ष विभिन्न विद्याओं के जैसे नृत्य, संगीत, नाट्य की कार्यशालाएँ होंगी। अल्पकालीन और दीर्घकालीन आयोजित की जाती रहेंगी, जिससे क्षेत्र के युवा लाभान्वित होंगे और उनके जीविकापार्जन में भी इससे सहायता मिलेगी। G20 की इस बैठक के दौरान कई कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शाम के वक्त खजुराहो पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और फिर इसके बाद खजुराहो में संस्कृति विभाग द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का लोकार्पण भी किया। आदिवर्त मध्य प्रदेश का जनजातीय राज्य संग्रहालय है, जहां पर जनजातियों से जुड़ी कला संस्कृति को देखने का अवसर मिलेगा। इसे 20 रुपए की टिकट पर 25 फरवरी से आम जनता भी देख सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस आदिवर्त सांस्कृतिक गांव का लोकार्पण करते हुए खुशी व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि खजुराहो में 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक G20 की यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लगभग 125 विदेशी मेहमान जो कि 20 देशों से आए हैं, उन्हें खजुराहो के मंदिर, पन्ना टाइगर रिजर्व दिखाया जाएगा। यहाँ चल रहे राष्ट्रीय नृत्य समारोह में भी उनकी उपस्थिति होगी। साथ ही 20 देशों के बीच आपस में कला और संस्कृति को लेकर मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उस देश का नेशनल कैपिटल में होता था। इंडोनेशिया का पूरा मीटिंग्स बाली में हुआ था, मगर भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सोच सिर्फ दिल्ली में मीटिंग्स नहीं होना चाहिए, देश भर में प्रमुख नगरों में प्रमुख प्रांतों में ये मीटिंग्स होना चाहिए। ऐसा निर्णय करके सिर्फ न्यू दिल्ली को परमिट ना करते हुए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्टर्स मिलकर इस G20 मीटिंग्स को योगदान करना चाहिए। आज़ाद के बाद इतना बड़ा इवेंट्स भारत में पहली बार हो रहे हैं। लगभग 56 शहरों में 250 से अधिक मीटिंग्स भारत में हो रही हैं।
जिसमें 20 कंट्रीज, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड भारत, ये सब G20 कंट्रीज़ का मेंबर्स है। मगर आदरणीय प्रधानमंत्री तय किया है, जो भी अध्यक्षता करते हैं उनके स्पेशल इन्वाइट के नाते, गेस्ट कंट्री के नाते दूसरा कंट्रीज़ को, नियर बाय कंट्रीज़ को बुला सकते हैं। वो अधिकार G20 कंट्री। G20 की इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, खजुराहो सांसद BD शर्मा और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विदेशी मेहमानों का स्वागत बुंदेली परंपरा के साथ हुआ तो वे भी खुद को नाचने से नहीं रोक पाए। कुल मिलाकर पूरे देश की नजर आगामी 4 दिनों तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनी रहेगी।